जय माता की सभी भाई बहनियों को, सभी मित्रों को। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ, क्योंकि मैं आजकल अपनी जागर ही चैनल पे डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं जागरों में ही बिजी हूँ। तो आज थोड़ा-सा टाइम मुझे लगा, तो मैंने आपके लिए फिर वीडियो बना रहा हूँ। तो आज मैं आपको जो वीडियो बना रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे उत्तराखंड के जो देव डांगर हैं, तो देव डांगरों के क्या नियम हैं, उनको कैसे रहना है, कैसे कितने परहेज़ उन्हें करना है, क्या-क्या उनके नियम हैं, क्या उन्हें करना है, तो उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो हमारे जो पुराने देव डांगर हैं, उन्हें तो सब पता रहता है कि हमने क्या नियम करने हैं, क्या धर्म करने हैं, कैसे हमें बचना है, क्या-क्या हमारे लिए नियम बने हैं, जो हमारे सयाने पुराने डंगरिया हैं, उन्हें सब पता है। लेकिन जो हमारे नए डंगरिया हैं, युवा पीढ़ी हैं, तो उन्हें कुछ पता नहीं है। हाँ, डंगरिया उनमें देवता अवतार हो गया है, ठीक है, अच्छी बात है कि हमारी नई पीढ़ी में भी देवता अवतार हो रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारी नई पीढ़ी इस तरफ बढ़ी है। बहुत से सारे भाइयों के मुझे मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं, और मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सबको जोड़ रखा है। उसमें सारे युवाओं को भी मैंने जोड़ रखा है, पुराने गुरु नए को भी जोड़ रखा है। उसमें सिद्ध डंगरिया, सिद्ध जगरिया भी हैं। तो आपको भी अगर हमारे ग्रुप में जुड़ना है, हमारे गुरु गोरखनाथ जी महाराज ग्रुप में जोड़ना है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, तो आपको भी उसमें जोड़ दूँगा। क्योंकि उसमें मैंने सारे डंगरियाओं, जगरियाओं को जोड़ रखे हैं, तो उसमें अगर आपको कोई सवाल-जवाब रहता है, तो आप उसमें सवाल-जवाब आपको सरल से मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं बताता हूँ कि नियम क्या हैं, कैसे हमारे जो उत्तराखंड के देवी-देवता अवतार होते हैं। तो सबसे पहले तो ये है ना, हमारे उत्तराखंड में ये बोला जाता है कि भागी देख रहा है, अभागी नाच रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है। देखो, देव कृपा, भगवान की कृपा जिस पे होती है, भगवान की छत्र छाया जिस पे होती है, तो उस पे देवता अवतार होता है। जिसके मन में तो सबके भगवान हैं, सबके दिल में भगवान है, तो भगवान जो है उस पे ही कृपा करता है, उस पे ही अपनी छत्र छाया करता है, जिस पे देव अंश होता है। तो सब पे देवता अवतार नहीं होता है। तो लोग कहते नहीं है, गाँव में तुम सुनोगे, भागी जो है देख रहा है, अभागी जो नाच रहा है। नहीं, भागी जो है नाच रहा है, क्योंकि उस पे भगवान की कृपा है। ये नाचना हमारे समय से, अभी से नहीं है, नाचना हमारे सत्ययुग से ही, हमारे जो है देवी देवताओं के समय से ही ये नाचना का जो प्रचलन है। देवी देवता भी तो नाचते थे। जब कहीं पे युद्ध होता था, बड़े-बड़े लड़ाई झगड़ा होते थे, देवता जब जीत जाते थे, तो जो है देवता देवलोक में नृत्य करते थे। जब राम जी ने रावण को मारा था, तो देवी देवता बड़े खुशी हुए थे, तो देवी देवता ने नृत्य कर रहे थे। और हमारे महादेव जी, गुरु के गुरु महादेव हैं, देव के देव महादेव हैं, तो वो भी नृत्य करते हैं। उनका नाम नटराज शिव भी है, आपको पता है। तो नाचना कोई गलत बात नहीं है। किसी को अगर देव अवतार हो रहा है, तो वो एक देव की कृपा है, हमारे इष्ट की कृपा है, हमारे कुल देवताओं की कृपा है, तब जाके वो उस पे देवता अवतार होता है। तो ये धारणा हमने नहीं रखनी है कि जो है अभागी नाच रहा है, भागी नाच रहा है। किस्मत वाले नाचते हैं, क्योंकि उसमें देव अंश है, देव कृपा है। देवता उसको सही रास्ते पे, उसको जब देवता किसी पे अवतार होता है, तो समझ लो देवता तुम्हें सत्य की मार्ग पे ले जा रहा है। कभी-कभी ऐसा होता है ना, कोई आदमी बिल्कुल कुछ नियम कानून नहीं करता है, और वो मतलब गलत काम भी वो करता है, गलत आचरण पे भी, गलत रास्ते भी वो गया होता है, तो उस पे देवता अवतार हो जाता है। तो लोग कहते हैं ये तो बड़ा पापी है, इस पर देवता अवतार हो गया। नहीं भाई, देवता उस पर अवतार हुआ है, लेकिन उसको सही रास्ते पे देवता अब ले जाएगा। अगर फिर भी तुम नहीं सुधरे, तो सोच लो देवता देवता का अपमान तुम कर रहे हो। कभी-कभी ऐसा होता है, कोई आदमी नियम नहीं करता, धर्म नहीं करता, नहाता नहीं है, धोता नहीं है, कोई भक्ति नहीं, कोई भाव नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कुछ नहीं करता है, और उसके घर पे जाकर लगता है, तो उस पे देवता अवतार हो जाता है। बहुत से सवाल मेरे पास ये भी आते हैं कि वो उस पे देवता अवतार हो जाता है। तो भाई क्यों देवता अवतार हो गया? क्योंकि देवता उसको सही रास्ते पे ले जाने वाला है, और तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें नियम करने पड़ेंगे, धर्म करने पड़ेंगे, अच्छे काम करने पड़ेंगे, और जो है भक्ति भाव के रास्ते पे चलना पड़ेगा, देवी देवताओं की पूजा पाठ पे चलना पड़ेगा, तो देवता तुम्हें सत्य रास्ते पे ले जा रहा है। अगर तुम अभी भी नहीं समझे, तो भाई फिर देखो, फिर तुम्हारा रास्ता खराब है, सही रास्ते पे जाओ। तो देवता ये बताता है हमें। और ऐसा होता है, और दूसरी बात, देवी देवता मन देखता है, तन नहीं देखता। तन तो ये बदन है, इस पर पता नहीं क्या लगेगा, क्या नहीं लगेगा, कहाँ कहाँ ये जाएगा, कहाँ पर ये बैठेगा। तन है, तन को हम धो सकते हैं, लेकिन मन को नहीं धो सकते हैं। मन में कौन है? भगवान है। तो भगवान जो है मन को देखता है। तो भगवान जब मन को देखता है, जिसकी मन में जो भावना है,
तो मन के अंदर भगवान होता है, भगवान मन को देखता है। तो हमने अपने मन को कभी भी हो साफ रहना। ये तन तो है, ये तन तो अभी साफ करा, अभी कुछ ना कुछ इस पर लग जाएगा, कोई गंदगी इस पर लग जाएगी। लेकिन मन में जो है हमारे भगवान है, तो भगवान कहता है कि मन साफ करो। मन को देखता है भगवान, तन को नहीं देखता है। भगवान जो है भाव का भोगी है, प्रेम का भोगी है। तो प्रेम देखता है भगवान, भाव देखता है इसके अंदर कितना भाव है, तो उस पर देवता अवतार होता है। ये मेरी भक्ति कर पाएगा या सत्य रास्ते पे चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, देवता ये भी देखता है। तो उस पर देवता कृपा करता है, उस पर देवता अवतार होता है। ये बहुत बड़ी परीक्षा है, बड़ी कठिन रास्ता है, तो वो रास्ता हमने पार करना है। तो देवता हम पे अवतार होता है। तो हमारे नियम ऐसे हैं। हम आजकल जो है आप देख रहे हैं जो डंगरिया लोग हैं, घर में कोई भी नहीं है, सारे देश विदेश प्रदेश में है, सारे होटल लाइन में है हमारे भाई लोग। तो उन्हें वहां नियम कानून नहीं कर सकते, परहेज नहीं कर सकते। तो भगवान जो है वो चीजें सब माफ कर देता है। जब नर है तब नारायण है, जब हम हैं तब भगवान भी है। जब हम नहीं रहेंगे भगवान को कौन पूछेगा? जब हम नौकरी नहीं करेंगे, देश विदेश में जो बाहर जॉब करने नहीं जाएंगे, घर बैठ रहेंगे, तो कैसे चलेगा? वो देवता को पूजा करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होगा। तो देवता ये नहीं कहता है कि तुम नौकरी मत करो, देश प्रदेश मत जाओ। देवता कहता है तुम मुझे भजो, मेरा नाम लो। जरूरी नहीं है तुम रोज नहाओ, रोज मेरी दिया पत्ती करी, लेकिन भगवान कहता है मुझे मन में याद करो, क्योंकि भगवान हमेशा हमारे साथ है। हम चाहे विदेश में हो, प्रदेश में हो, या कहीं भी हो, होटल लाइन में हो, कोई भी जगह हो, तो वहां भी जो है भगवान हमारे साथ है। भगवान कहता है तुम सत्य रास्ते पे करो, गलत मत करो, अन्याय मत करो, अपराध मत करो, गलत चीज मत करो, और हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूं। तो जो है वहां हमें परहेज नहीं होता है, तो भगवान हमें माफ कर देता है। हमें पता चला भाई किसी के घर पे कोई मरा है, उसका कोई सूतक हो रहा है, या उसके घर पे कोई बच्चा हो रहा है, नातक हो रहा है, तो हम जबरदस्ती उसके हाथ के खा रहे हैं, तो ये पाप हमें लगेगा, इसका दंड हमें भोगना पड़ेगा। हाँ, अगर पता नहीं है तो देवता माफ कर देता है, कभी भी याद करना। तो हमें छूत झूठ अघोर से हमें बचना है। क्यों बचना है? क्योंकि हमारे शरीर में देवता का वास है, हम उस देवता के घोड़े हैं, उस देवता के पशुआ हैं, उस माता के पशुआ हैं। तो हमें अघोर गंदी चीज से बचनी है। हमें अघोर और छूत और सूतक छूतक से ही नहीं बचना है। हमें क्या बचना है? पाप करने से बचना है, अधर्म करने से बचता है, चोरी करने से बचना है, पाप करने से बचता है, गलत कामों से भी हमें बचना है। वो भी छूत अघोर और सूतक से भी बड़ा पाप है वो। तो हमें हर चीज से बचना है, इसलिए हम घोड़े हैं, हमें बचना है हर चीज से। हम डंगरिया हैं और पुजारी हैं, जगरिया है या कुछ भी हो, देवी देवताओं के भक्त हैं, तो जो है हमें जो है गलत रास्ते में नहीं जाना है, और जो जा रहा है उसको भी सत्य मार्ग देना है, क्योंकि हम देव अंश हैं हमारे अंदर, हम देवता के भक्त हैं, डंगरिया हैं, घोड़ा है, पशुआ हैं। तो हमें जो है जब हम अपने घर में हैं, देश प्रदेश में तो हम इतने नियम कानून नहीं कर सकते हैं, वहां के लिए सब माफ है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देश प्रदेश में जितने घोड़े हैं, पशु हैं, नए डंगरिए जगरिए भक्त लोग जितने भी हमारे बाहर हैं, हम वहां जो है हमसे अघोरी भी खाई जाता है, गंदगी भी खाई जाती है, अनजाने में खाई जाता है, तो वो सब माफ हो जाता है। जानबूझ के करा काम माफ नहीं होता है। और घर में जब हम आए हैं, अपने घर में नहाओ धो, अपने दिया बत्ती करो, अपनी भक्ति भावना करो। देखो जितनी भक्ति भावना हम करेंगे, जितनी भक्ति करेंगे, जितनी माला जपेंगे, दिया बत्ती करेंगे, देवी देवताओं के भजन कीर्तन, और हम जो है सत्य मार्ग पर जितने जाएंगे, उसका फायदा किसी और को नहीं मिलेगा, हमें ही मिलेगा। हमारी करनी हमारे पास, हमारी धरनी हमारे पास। हम गंगा नहाएंगे तो गंगा नहाए का पुण्य भी हमें मिलेगा, और गधेरे में नहाएंगे, गधेरे का नहाए का पुण्य भी हमें मिलेगा। तो हमें नहा धोके देवी देवताओं की पूजा भक्ति जब घर में है तो जरूर करना चाहिए। हाँ, देश प्रदेश में अपनी जॉब में है तो वहाँ इतना नहीं हो सकता है, वो हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, भगवान सब देखता है, क्योंकि भगवान के 4 आंख है। तो हमने क्या नियम है, क्या धर्म है, हमें सब करने चाहिए, अपने देवी देवताओं की भक्ति में करनी चाहिए। क्योंकि फिर ऐसा होता है जब किसी पे देवता अवतार हो जाता है, तो तिमासी छमासी बासी हमें जरूर करनी है। आजकल क्या होता है, देवता अवतार हो गया, देवता अवतार हो गया तो फिर 5 साल में 6 साल में जब जागो लगा फिर देवता अवतार हो गया। लेकिन ये नियम कानून नहीं, क्योंकि नई डंगरिया के लिए परीक्षा की घड़ी होती है, उसको परीक्षा देनी होती है, क्योंकि उसने छमासी तिमासी करनी जरूर है। चाहे तुम 22 दिन की करो, चाहे 11 दिन की करो, चाहे 3 महीने की करो, चाहे 6 महीने की करो।
पहले 6 महीने के होते थे। तो डंगरिया के लिए जो है 6 महीने का जब करेगा, भई तुम देश प्रदेश में जा रहे हो 6 महीने नहीं कर सकते हो, लेकिन घर में 11 दिन की तो तब भी करो, 11 दिन की भक्ति। टाइम नहीं है आजकल इंसानों के पास, उतना वो खर्चा नहीं है, उसमें उतना देश प्रदेश में नौकरी नहीं छोड़ सकते हैं। जब किसी पे देवता अवतार हो रहा है तो 11 दिन की, 22 दिन की और 3 महीने की, 6 महीने की भक्ति करनी है। क्या भक्ति करनी है? 2 टाइम नहाना है, 1 टाइम खाना है, तब जाके वो सिद्ध डंगरिया बनेगा। तब उसको गुरु गद्दी भी मिलेगी, गंगा स्नान भी मिलेगा, आरती मिलेगी, थाल भी मिलेगी, तब उसको आसन मिलेगा, तब वो गद्दीधारी आसनधारी तब बनेगा। तो हमने जो है नाच गए और जो चीज खा लिया, इधर उधर खाते रहे, और 6 महीने, साल पर 5 साल में फिर जाग लगा, फिर नाच गए। फिर इसमें क्या होगा? देवता देवता तो अवतार होगा ही, लेकिन हमारी वाणी जो है, जब हम कोई हमसे कुछ पूछेगा, हमारे बदन में देवता आ रखा है, कोई हमसे पूछेगा, शंका का समाधान पूछेगा, हम शंका का समाधान कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि भाई हमने कोई नियम कानून करे ही नहीं है, कोई छमासी नहीं, कोई तिमासी नहीं, सीधे डंगरिया हम हैं ही नहीं, तो हम अपना समाधान तो कर नहीं पा रहे, तुम्हारा कैसे करेंगे? अपना समाधान भी नहीं होता है उसमें, अब बता रहा हूं मैं तुम्हें। तो कुछ भी काम करोगे तो उसमें परीक्षा देनी जरूरी है, परीक्षा में पास होना जरूरी है। तो हमने छमासी, तिमासी, 82, 11 दिन की तब भी करनी है, तब जाके दोबारा जो है, पहले गुरु उसको छमासी तिमासी में रखेगा, जो गुरु तुम्हारा जागर लगाएगा वो होता है गुरु। वो गुरु तुम्हें छमासी तिमासी में रखेगा, फिर 3 महीने में, 22 दिन में, 11 दिन में, 6 महीने में फिर जो है छमासी उतरेगी, फिर जागर लगेगा तुम्हारे घर में, तब जो है तुम्हारे घर में जागर लगेगा, तुम्हें गंगा स्नान करा जाएगा, तुम्हें थाल दी जाएगी, मोती की थाल, शोभन की थाल बोला जाता है, तो थाल सौंपी जाएगी, मोती दिए जाएंगे तुम्हें, आरती दी जाएगी, तब जो है गुरु तुम्हें गद्दी देगा। गद्दी कहीं जगह गुरु देता है जो जागर लगाता है, कहीं जगह पुराने डंगरिया देता है, वो भी गुरु होता है, वो तुम्हें गद्दी देगा। तब तुम्हें भभूत वाले देवता को भभूत सौंपी जाएगी, दूध केर वाले को दूध जना की पूजा सौंपी जाएगी, चावल मोती जिस देवता को लगता है मोती दी जाएगी, जिसको खिचड़ी दी जाती है उसे खिचड़ी का भोग दिया जाएगा, तब जाके देवताओं को री रात कहते हैं इसे, अपना जो है, तब जाके उसको देवता गुरु अपनी मुट्ठी में तब रखता है, और उसको गुरु ज्ञान तब मिलता है। नाचना बड़ी चीज नहीं है, देवता बड़ी अवतार हो गए, देवता तो बहुत लोगों में अवतार हो रहा है, लेकिन उसको अपने कंट्रोल में करना है। अब मैं जो आगे क्या करना है, फिर कभी ऐसा होता है जगह जगह पे हमें देवता आ जाता है, भाई हमने कुछ करा ही नहीं है, तप नहीं करी, साधना नहीं करी है, भक्ति नहीं करी है, बायसी नहीं करी है, छमासी नहीं करी है, तिमासी नहीं करी है, तो हमें तो जगह जगह देवता आएगा ही। और कहीं जगह ऐसा होता है देवता देवता जब किसी पर नया अवतार हो जाता है तो जगह जगह पे देवता आ जाता है, बारात में भी उससे देवता आ जाता है, किसी घर में जाग लगे वहाँ देवता आ जाता है, कहीं ढोल बजेगा उसके देवता आ जाता है, कहीं हुड़का डोर बजेगा उसको देवता आ जाता है, तो उसके अंदर देवता आ रहा होता है, तो अपने घर में उसने जागर लगाना चाहिए और देवता अवतार कराना चाहिए, और जो अपना जगरिया है गुरु है उसे गुरु मुट्ठी में रख दे कहना चाहिए, तब छमासी तिमासी तब करनी चाहिए, तब जाके छमासी तिमासी में अपना भंडारा तब देगा। जो देवता उसमें अवतार हो रहा है वो देवता को जो भोग लगता है वो भोग उसको देना पड़ेगा, चाहे खिचड़ी वाला देवता उस पर आ रहा है, खिचड़ी का भोग जिसको लगता है उसको खिचड़ी का भोग लगाना पड़ेगा, दूधाधारी देवता उस पर अवतार आ रहा है तो रोड भोग दूध पूजा उसको देनी पड़ेगी, और माता जो अवतार हो रही है तो उसको जो है उसका श्रृंगार जो होता है माता का, पान सुपारी ध्वजा नारियल छोले श्रृंगार उसको देना पड़ेगा। और कोई जो है बलि वाला देवता जो बलि का भोग खाता हो, बलि खाता हो जो देवता, उस पर जो है वो देवता अवतार है तो उस देवता को बलि देगा। तो गोदान भी देना पड़ता है, कहीं पर शांति पाठ करना पड़ता है, कहीं होम यज्ञ हवन यज्ञ भी करना पड़ता है, तो अलग अलग विधि विधान है, हर गांव हर रिवाज, हर कुमाऊं गढ़वाल हमारे बहुत सारे मंडल है तो उसमें अलग अलग रिवाज है, तो जैसा आपके यहाँ रिवाज है उस विधान से उस देवता की पूजा करो। लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूँ, अगर तुम्हें जो है तुम देवता अवतार हो गया है तो जो है मन साफ करो और सही रास्ते पे चलो, झूठ अन्याय अत्याचार गलत चीज को छोड़ो। भगवान ने तुम्हें चुन दिया, भगवान ने तुम्हें अपना भक्त बना दिया, अपना सेवक बना दिया, अपना जो है उपासक बना दिया, तो उपासक बनो ना, गलत जगह मत जाओ, गलत रास्ते को मत जाओ। कोई कहता भाई इधर को चलना है, वहां नहीं जाना है, तुम भी सही रास्ते पे चलो। तो हमें जो है, हम सनातन धर्म के प्रचारक, अपने हिंदू धर्म के प्रचारक, अपने देवी देवता के प्रचारक बनना है। हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म आगे कैसे बढ़ेगा, हमारे देवी देवताओं को बल कैसे मिलेगा, तो ये रास्ता हमने जाना है। तो देवी देवताओं को हमने जो हम अगर भक्ति भाव में अगर हम सही रास्ते पे हैं
मैं अब देवता का डंगरिया हूं, देवता का पशुआ हूं, चाहे माता का हूं या देवताओं का जिसका भी हूं, अगर मैं सही रास्ते पर चलूंगा, मैं अपने नियम कानून पे रहूंगा, अपने धर्म पर अटल रहूंगा, सही रास्ते पर चलूंगा, तो मेरे देवता को भी बल मिलेगा, वो देवता को भी बलशाली बनेगा। अगर हम अधर्म के रास्ते पे जा रहे हैं तो देवता भी अधर्म के रास्ते जाएगा। फिर क्यों जाएगा? क्योंकि हमारे शरीर में देवता आता है, देवता प्रवेश है, हमारे शरीर में देवता है। हम अघोर में जा रहे हो तो देवता भी अघोर में पड़ता है। तो कभी कभी देखते हो इसको छूंद लग गई, उसके दांत में दर्द हो गया, आंख में दर्द हो गई, बदन में दर्द हो गई, उसको जो है चक्कर आ रहा, उसके बदन में दर्द हो रही है, उसको उल्टी हो रही है, तो क्यों होता है? क्योंकि हमारे बदन में देववास है, हमारे बदन में, हमारे शरीर में देवता है। अगर हम अघोर खा रहे तो हमें अघोर लग रहा है, तो हमने बचना चाहिए। तुम मत बचो, उस देवता को तो बचाओ जो तुम्हारे बदन में नाचता है, उसको बदनाम मत करो। अगर हमने उसको बदनाम कर दिया, हमने उसको सही रास्ते पे, गलत रास्ते पे ले गए, हमने उसको अघोर खिला दिया, तो उसका दंड जो है हमें मिलेगा। हमारे चेहरे का तप जो है, तप बढ़ाना है, तो तप चला जाता है। कहीं देखते हो नहीं, कहते हैं यार बड़ा 60 साल का है और बड़ा तप है इस पे। अरे भक्ति कर रहा है, उसके अंदर देव शक्ति है, देव है उसके अंदर, तब उसका तप बढ़ाना है। हमने अपना तप नहीं बढ़ाना है, देवता का तप बढ़ाना है, हमारा तप ऐसे बढ़ जाएगा। कहते हैं इसमें बड़ा तेज है, बड़ा तप है यार इस बच्चे में, इस आदमी में। तो तेज तप लाना है हमने, उस देवता की भक्ति करनी है, उस देवता की साधना करनी है जो हमारे बदन में आता है। तो तेज तप तब बढ़ेगा जब हम भक्ति करेंगे, सही रास्ते पर चलेंगे। और हम अन्याय करेंगे, अधर्म करेंगे, झूठ बोल रहे हैं, पाप कर रहे हैं, इधर भी खा रहे हैं, उधर भी खा रहे हैं, ये हाथ भी मुंह, ये हाथ भी मुंह, जो मिला वो खा लिया, कोई नीति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, शुभाग नहीं है, शुभाणी नहीं है, तो फिर कहां से हमारा तप बढ़ेगा, कहां हमारे में देवता का तप बढ़ेगा? तो हमने जो है अपने इष्ट की पूजा करनी है, अपने कुलंकारी कुल देवता की पूजा करनी है। अगर हम अपने इष्ट की पूजा कर रहे हैं ना, माना हमारे घर में गोलजीव है, हमारे घर में नरसिंह भगवान है, गंगनाथ भगवान है, चाहे माता भगवती, कोई भी देवता हमारे हैं, हम उसकी भक्ति कर रहे हैं ना, तो हमें रामचंद्र भगवान की भक्ति करने की जरूरत नहीं है, कृष्ण की भक्ति करने की जरूरत नहीं है, शिव की भक्ति करने की जरूरत नहीं है। भक्ति करने की जरूरत किसकी है? हमें अपने इष्ट की, अपने कुल देवता की। अगर हमने अपने कुल देवता पूज दिए ना, तो सारे जो है राम भगवान, कृष्ण, महादेव, उनकी पूजा हो गई, समझ लो। तो पहले पूजना अपने कुल देवता को, अपने इष्ट को, तो ब्रह्मा विष्णु महेश माता भगवती को भोग चला जाएगा। और हम पूज रहे हैं कृष्ण को, हम पूज रहे हैं राम को, हम पूज रहे हैं माता भगवती को, पूज रहे हैं ब्रह्मा जी को, पूज रहे हैं जो है कृष्ण भगवान को, अपने इष्ट को देख नहीं रहे हैं, तो भाई वो काम सफल नहीं है। उसमें कोई हमें ना फल मिलेगा, ना बरकत मिलेगी, हमें कोई सेवा भक्ति का फल नहीं मिलने वाला, क्योंकि हम अंदर के इष्ट को नहीं पूज रहे हैं, अपने कुलंकारी देवता को नहीं पूज रहे हैं। तो पहले कुल को पूजो, रामचंद्र भगवान जी को, उसका भोग चला जाएगा। क्योंकि हमारे देवता सब उन्हीं के अवतार हैं। शिव के अवतार भी हमारे कुल देवता हैं, राम के अवतार भी हैं, कृष्ण के अवतार भी हैं, जो माता भगवती के अवतार देवियां हैं हमारे घर में, वो देवियां माता भगवती के ही अंश है। तो आप ध्यान से सुनो कि मैं क्या बता रहा हूं, क्योंकि मैं एक गुरु पद पे हूं, तो आपको मैं गलत रास्ते पे नहीं ले जाऊंगा। आप नीति धर्म में रहो, झूठ अन्याय अपराध मत करो, और अपने इष्ट पे विश्वास करो, अपने कुलंकारी पे विश्वास करो। तो आजकल नई पीढ़ी जो भटक चुकी है, उसी नई पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को, अपने भाइयों को, छोटे भाइयों को, मुझे जो है सत्य के मार्ग पे, धर्म के मार्ग पे, सनातन धर्म के मार्ग पे लाना है मुझे। आज मैं बहुत टाइम से वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बिजी हूँ जागरूक में, फिर भी मैं आज टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि नई पीढ़ी को बताना है मुझे कि नई पीढ़ी ने क्या करना है। नई पीढ़ी में देवता अवतार हो रहे हैं, लेकिन वो सिद्ध डंगरिया नहीं हो रहे हैं। अब मैं बता रहा हूँ तुम्हें, नाचना नाच गए और घर ही गए, हो गया खत्म, नहीं, रास्ता भी तो खोलने हैं। देवता अवतार हो रहे हैं नए नए बच्चों, 19 साल 20 साल 15 साल 25 साल के बच्चों में देवता अवतार हो रहे हैं। मैं हर घर में जागर में जाता हूँ, हर घर हर गांव में मैं जागर में जाता हूँ। अच्छी बात है, देवता अवतार हो रहे हैं, हमारी माता बहनों में भी देवता अवतार हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नाचना बड़ी चीज नहीं है। नाच के भक्तों का, अपने परिवार का, अपने समाज का कष्ट को दूर करना बड़ी चीज है।
नाच गया और वो देवता ने अपने ही अंदर का भला नहीं करा, अपने परिवार का भला नहीं करा, अपने जो है गांव का भला नहीं करा, तो वो नाच का धर्म नहीं है। नाच के सच्ची बोल, सच्चे वचन, सच्ची बात निकलना बड़ी चीज है। तो ये नीति धर्म ये आपके अंदर है, आपके अंदर देवता आ गया है। उस देवता को कैसे आपने रखना है, कैसे संवारना है, कैसे उसको जो है आगे मान सम्मान दिलाना है। आपका मान सम्मान होगा, आपका देवता का मान सम्मान भी होगा। अगर आपका मान सम्मान नहीं है तो आपका देवता का भी मान सम्मान नहीं हो सकता, क्योंकि हम खुद गलत रास्ते पे कर रहे हैं। वो देवता कहाँ जाएगा बताओ? क्यों? देवता तो हमारे अंदर बैठ गया ना। हम देवता के घोड़े हैं, हम देवता के पशुआ हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगर आपके कोई सवाल जवाब हैं तो मुझे आप मैसेज के जरिए, कमेंट के जरिए और मुझे कॉल करके आप मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत से सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं और मुझे अपना प्यार देते हैं, अपना भाई समझते हैं, अपने मित्र समझते हैं, गुरु समझते हैं। तो मुझे मैसेज करते हैं, मुझे कॉल करते हैं। तो आपको भी कोई सवाल जवाब है तो आप मुझे कॉल करिए, मैसेज करिए, कमेंट करिए। और अगर आपको हमारे ग्रुप में जुड़ना है, जो मेरा ग्रुप है या हमारे भाई लोग का ग्रुप है, उसमें मैंने सारे अपने उत्तराखंड के जितने भी हैं कोशिश कर रहा हूँ जोड़ने की, और आगे जोड़ूंगा और जोड़े भी हैं। तो गुरु डंगरिया, सिद्धि डंगरिया, नए नए भी जोड़ रखे हैं, नए नए डंगरिया हैं, क्योंकि उनको इतना पता नहीं है क्या नियम क्या कानून होते हैं। तो वो हमसे पूछते रहते हैं, तो हम बताते रहते हैं। इतनी जानकारी मुझे है, जितना मैंने अपने पितरों से सीखा, अपने गुरु लोगों से सीखा, तो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी ज्ञान छुपे। ज्ञान जो है सबको पता चलना चाहिए। हमारे उत्तराखंड की संस्कृति क्या है, हमारे उत्तराखंड की धरोहर क्या है, हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं के रीत रिवाज क्या है, हमारे जो है उत्तराखंड की जो है प्रथा क्या है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर और आपको फिर और वीडियो लेके आऊँगा। टाइम मिलते ही मैं आपको फिर और बहुत सारे देवी देवताओं की वीडियो मैंने आपको देनी है, आपको बताना है। अभी हमारे जो है कत्यूर देवताओं के बारे में मैंने अब नहीं बता रखा है, हमारे सिद्धनाथ रमोला जी के बारे में नहीं बता रखा है, हमारे नाग देवताओं के बारे में नहीं बता रखे हैं, हमारे गढ़वाल मंडल में अभी बहुत सारे देवताओं के नहीं बता, अभी देवियाँ हैं हमारे, भगवती माता हमारे इतने उत्तराखंड में, उनके बारे में नहीं बता रखा है। तो मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। अभी कुछ दिन आप मेरे जागर देखिए, घनियाली देखिए, क्योंकि मैं आजकल जागरू में ही बिजी हूँ, 1-2 महीने बिजी रहूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड के देवी देवताओं की, जय सनातन धर्म की, जय भारत माता की।